हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। हम लोगों ने इसमें 13 सेंटेंस कर रखे थे एक्सरसाइज 7A से प्रीवियस वीडियो में। अब हम 14 वाले सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए 14 क्या है। इन चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। जब क्या है वन ऑफ द मोस्ट आए तो हम जब उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू लगाते हैं। क्लियर है? क्या वन ऑफ द मोस्ट आए तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? वेरी फ्यू। तो क्या है? चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, यानी चंडीगढ़ भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। तो इसका पैसे देखिए यहाँ, सॉरी, इसका पॉजिटिव डिग्री में चेंज देखिए। कैसे शुरू करते हैं? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू क्या है? सिटीज। वेरी फ्यू सिटीज। देखिए जो इन इंडिया आ रहा है इसको आप साथ में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगाते हैं, तो हम बाद में लगाएंगे। वेरी फ्यू सिटीज आर, वेरी फ्यू सिटीज, या इज आया तो प्लूरल के साथ आर आ जाएगा। वेरी फ्यू सिटीज आर एज। पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है? एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है। वेरी फ्यू सिटीज आर एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ कहां पर है? इन इंडिया। गया? तो ये काय में हो गई? पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? यानी जब भी वन ऑफ द आए, वन ऑफ द मोस्ट, तो वन ऑफ द को हम काय में चेंज कर देंगे? वेरी फ्यू में। अब सिटीज है तो सिटीज इन इंडिया लिख दो या फिर लास्ट में इंडिया लिख लो। फिर इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना? आर है तो आर आएगी। एज ब्यूटीफुल है चंडीगढ़ इन इंडिया। अब हम बात करेंगे 15 वाले की। अब 15 वाला सेंटेंस क्या कह रहा है आप देखिए। 15 में क्या है? 15 में भी क्या है? अब देख पा रहे हैं वन ऑफ द आ रहा है। वन ऑफ द आता है तो क्या लगाते हैं? वेरी फ्यू लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 वाला हो जाएगा वेरी फ्यू। क्या है अब? लीडर्स। वेरी फ्यू लीडर्स आर, वो जो पास्ट में तो वर आ जाएगा, वर। फिर क्या आएगा? एज। वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज गांधी जी। गांधी जी कहाँ के? संसार के, ऑफ द वर्ल्ड। यानी इन द वर्ल्ड है ना, सॉरी, संसार में। और इसको ऐसे करना चाहते, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। फिर तो इसको नहीं लगाते। ठीक है। यानी इसको और कैसे बना सकते हैं, एक बार और देख लो। 15 वाला है ना, यहाँ ऊपर करा रहा हूं। वेरी फ्यू, FEWL, फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। हो गया। यानी वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी इन नहीं है, बस इतना ही। ठीक है। अब हम लोग 7B को सॉल्व करने वाले हैं। इनको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। देखिए आगे देखिए।
देखिए क्या है, देखिए ही इज नॉट सो वाइज एज यू, वो है उतना बुद्धिमान नहीं। ही इज नॉट सो वाइज एज यू, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितने कि आप, तो आप उससे अधिक बुद्धिमान हो। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। तो यू जो दे रखा है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। यू, यू के अनुसार क्या है, आर। अब इसमें नॉट आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं आएगा, यू आर। वाइज का क्या हो जाएगा, ई आर जोड़ देंगे। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री होगी, यू आर वाइजर। देन लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो फिर क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। ठीक है, यू आर वाइजर देन ही, तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, देखिए नंबर 2, माई ब्रदर डज नॉट बीप सो बिटरली एज दिस गर्ल। मेरा भाई उतना जोर से, बुरी तरह से नहीं रोता है जितना कि यह लड़की, तो यह लड़की मेरे भाई से अधिक बुरी तरह से रोती है। तो ये हो जाएगा, यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे दिस गर्ल को। दिस गर्ल डज नॉट आया है तो इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे। दिस गर्ल एक वचन के साथ बीप्स, दिस गर्ल बीप्स मोर बिटरली, बिटरली। फिर क्या आएगा, देन आएगा, दिस गर्ल्स बीप्स मोर बिटरली देन, कौन, मेरा भाई, माई ब्रदर। यह लड़की मेरे भाई से अधिक बुरी तरह से रोती है। ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था, दिस लिटिल गर्ल को सब्जेक्ट बना दिया। फिर पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीप्स हो जाएगा, उसमें नॉट आया तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज नहीं करते हैं। फिर मोर आ जाएगा, बिटरली के आगे, मोर बिटरली देन माई ब्रदर। नंबर 3 देखो, ये रहा, माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज अ यंग मैन। मेरे दादाजी उतना तेजी से चलते हैं जितना कि एक वयस्क आदमी। तो वयस्क आदमी मेरे दादाजी से अधिक तेजी से नहीं चलता है। तो ये हो जाएगा, आ यंग मैन सब्जेक्ट बना देंगे। आ यंग, a young man, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डज नॉट, a young man does not, a young man does not। फिर क्या आएगा, फास्टर, एफ एस टी है ना, देन, देन माई ग्रैंडफादर। ठीक है, a young man does not walk faster than my grandfather। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है, a lion is not dangerous as a tiger। एक शेर उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि टाइगर, यानी कि कह सकते हैं टाइगर शेर से अधिक खतरनाक होता है। अ टाइगर इज डेंजरस, यानी जिसको दो से अधिक सिलेबल्स में बोलने पर, दो या दो से अधिक सिलेबल्स में जो वाक्य, जो वर्ड बोला जाता है उसके लिए हम मोर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन
अलोइंग। ठीक है, एक चीता शेर से अधिक खतरनाक होता है। देखिए 5 देखो, ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, वो है कम से कम उतना लंबा है जितना कि मैं। ठीक है, तो इसको फोर्थ वाले को मिटा दें, चलो यहाँ करा दें। इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, तो यहां से करेंगे आई एम, ही इज एट लीस्ट एज टॉल एज आई, वो है कम से कम उतना बड़ा है जितना कि मैं। तो मैं ये कह दूं मैं उससे अधिक बड़ा नहीं हूं, आई एम नॉट टॉलर देन ही, मैं उससे अधिक लंबा नहीं हूं। यानी ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। आगे देखिए नंबर 6 में बात करते हैं हम, इनको मिटा देते हैं। इसको मिटा दें। देखिए नंबर 6, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड सो डिफिकल्ट अ सिचुएशन एज इट इज। तो देखिए ये कैसे होगा, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सो डिफिकल्ट अ सिचुएशन एट एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, हमको इसको कायम बदलना है कंपैरेटिव में। तो सो डिफिकल्ट आ सिचुएशन एज इट इज, इट से शुरू करेंगे, इट इज मोर, इट इज मोर डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज मोर डिफिकल्ट। इट इज, इट इज मोर डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट देन, इट इज मोर डिफिकल्ट देन, इट इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सिचुएशन। सिचुएशन SITUATI, it is more difficult than any other situation. I have ever, never का क्या हो जाए ever, experienced. It is more difficult than any other situation I have ever experienced.
7 देखो, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। तो ये किसमें बदलना है? पॉजिटिव बदलना है, मदर इंडिया इज, इसको सीधा ही लिख देंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। मदर इंडिया इज बेटर मदर इंडिया इज बेटर मदर इंडिया इज बेटर देन मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर। मेरी फिल्म है तो फिल्म आएगा, फिल्म एनी अदर फिल्म आई हैव एवर सीन। 8 देखो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट। तो हिम ये है हमारा, इसको ही, हिम को ही में बदलेंगे। ही ही इज, पास्ट में तो पास्ट में चलेगा, ही वॉज पोलाइट। ही इज मोर पोलाइट। ही इज मोर पोलाइट he is more polite than any other man. He was more polite than any other man I expected. ठीक है, he was more polite than any other man I expected. लाइन देखो, I did not think him to be so wise। तो हो जाएगा, him को भी क्या में बदलेंगे, he में बदलेंगे। he was he was wiser he was wiser, फिर क्या लगाएं, than any other। he was wiser than any other I thought। थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट। फुल स्टॉप। अगला देखो, 10 है, आई कुड नॉट गैस हर टू एक्ट सो नेचुरली। 10वां, ही, तीस लड़की है, सॉरी, सी हो जाएगा, सी। फिर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट है, सी एक्टेड नेचुरली, नेचुरली। he acted more naturally than any other।
any other. She acted more naturally than any other. I could guess है ना. TUE double S guess full stop. Double S है ठीक है. 11 देखिए. Her younger brother is not good intelligent as she. तो यहाँ से she is, फिर क्या आ जाएगा more. फिर हमारी डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल रहे हैं. सी इज मोर इंटेलिजेंट. सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर. आगे देखो 12 देखो. 12 क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो इसको इसमें बदलना है कंपैरेटिव में, तो माउंट एवरेस्ट ही शुरू करेंगे. माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इज हायर देन Mount Everest is higher than any other peak in the world. तो आप लोगों ने इनमें एक चीज देखी होगी कि जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसमें नॉट नहीं लगाते हैं, है ना. और जो हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है उसी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं. Thank you watching this video. If you have any kind of confusion and suggestion, please comment. Thank you watching this video.